प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी दुनिया में माहौलियात और इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इसके बावजूद प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। ऐसे में चूरू के सरदार शहर की मासूम बेटियों ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए बेदार कर रही हैं लोगों को। प्लास्टिक की थैलियों से बीमारियां होती है। इन नन्ही मासूम बच्चों की मासूम अपील को सुनिए। इन मासूम बच्चों की दरख्वास्त से मुंह मत मोड़िए और देखिए प्लास्टिक के कचरे ने नदियों, शहरों और मोहल्ले का क्या हाल कर रखा है। मॉडर्न सोसाइटी में अपनी सहूलियत के लिए जिंदगी का हिस्सा बन जाने वाले ये प्लास्टिक एक दिन इंसानी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। सरदार शहर के वार्ड नंबर 12 और 14 की 2 दर्जन से ज्यादा ये छोटी छोटी बच्चियां अपने घरों में, मोहल्लों में, गलियों में, दुकानों में पोस्टर के जरिए टूटी फूटी लिखावट में मोहल्लियात को बचाने के लिए सबसे बड़ा पैगाम दे रही हैं। ये बच्चियां अपने पापा से कह रही हैं कि पापा घर में प्लास्टिक मत लाना। दुकानदार से कह रही हैं प्लास्टिक खतरनाक है। मोहल्ले में घर घर जाकर लोगों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का पैगाम दे रही हैं। छोटी बच्चियों का ये पैगाम एक बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। घरों के आगे हमने पोस्टर लगाए और हमारे मम्मी पापा को कहा है कि आज के बाद में घर में प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना। हमारे पूरे मोहल्ले वासी और हमारे घर वालों को जागरूक करना चाहते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों से हमारा पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है और हमारे गाय जानवर जितने भी हमारे मोहल्ले के जानवर हैं वो मर रहे हैं। इसलिए हम पूरे मोहल्ले वासियों को कहना चाहते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग आप बंद कर दें। इन मासूम बच्चियों की बनाई गई रंगोली का ये पैगाम देखिए। दिवाली पर रंग बिरंगी रंगोली के बीच ये बच्चियां माहौलियात को बचाने के लिए पूरी दुनिया को पैगाम दे रही हैं। बच्चों के इसरार पर उनके कुनबे के मेंबरान ने भी अब कपड़े के थैले बनाकर कपड़े बनाना शुरू कर दिया है। बच्चों की इस कोशिश की काफी तारीफ हो रही है और इसका असर धीरे धीरे जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर प्लास्टिक बैन के लिए अनेक कार्य किए हैं और यहाँ पर रंगोली तैयार करके सजाई है, जो कि हम देखते हैं कि प्लास्टिक के कारण कैंसर रोग की बीमारी होती है। तो आज से हमें प्लास्टिक पर बैन लगाना है और सभी लोगों को जागरूक करना है। देखिए, पर्यावरण है तो जीवन है। अभी हमने हमारे राष्ट्रपिता जी की 150वीं जयंती पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया है और इस पहल में यदि बच्चे सामने आ रहे हैं तो निश्चित ही वो समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि प्लास्टिक कितना घातक है पर्यावरण के लिए। और बच्चों की ये जो मुहिम है वो निश्चित ही सराहनीय है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये समाज में प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मरकजी हुकूमत ने 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर भले ही बैन लगा दिया हो, लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। आवाम की शिरकत से ही हम पॉलिथीन मुक्त मुल्क की तरफ बढ़ सकते हैं। पॉलिथीन के खतरे को जानने के बावजूद इसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी। इन बेटियों ने अपने घर से, मोहल्ले से इसकी शुरुआत कर दी है, जिसका पैगाम बहुत दूर तक जाएगा। मनोज प्रजापति, जी मीडिया, सरदार शहर, चूरू। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहली दिवाली है। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान का कुनबा फौज के जवानों के साथ खास तौर से दिवाली मनाने पहुंचा है। कुनबे को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। श्रीनगर से आई खुशी और रोशनी के त्योहार दिवाली की ये तस्वीर बेहद खास है। और खास हो भी क्यों ना, आखिरकार जमीन की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की तकदीर में ये दिवाली पहली बार जो आ रही है। मुल्क को तो अंग्रेजों से आजादी मिले 70 साल बीत चुके थे, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर को तो असली आजादी इसी साल अगस्त महीने में ही मिली है। दोहरी शहरियत से आजादी मिलने के बाद आज घाटी का बच्चा बच्चा खुश है। यह दिवाली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक विशेष दीपोत्सव है। जम्मू कश्मीर का भारत के
यूनियन के अंतर्गत संपूर्ण विलय होने के बाद का पहला दिवाली आज हम मनाने वाले हैं। अब हम दुगनी नागरिकता के शिकार अब नहीं है। हमारा एक ही सिटीजनशिप है, वो हम हिंदुस्तान के नागरिक है और ऐसा एक गर्व के साथ इस बार का इस दिवाली उत्सव को हम सब मनाएंगे। सिर्फ 3 दिन बाद 1 नवंबर से जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेरे इक़्तिदार रियासत होगी। आर्टिकल 370 से मिली आज़ादी के बाद कश्मीर के हालात में तेजी से सुधार आया है। दहशतगर्दाना वाक़ियों पर लगाम लगी है तो आए दिन दिखने वाली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पत्थरबाजी भी नदारद है। आज भारत जम्मू कश्मीर की नहीं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात कर रहा है। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं। अब जरा इस तस्वीर को देखें। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान का कुनबा फौज के जवानों के साथ खास तौर से दिवाली मनाने आया है। अहले खाना को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है तो इस बात की भी खुशी है कि उनके बेटे की शहादत जाया नहीं गई। मेरा जख्म तो बिल्कुल भी अभी नया ही है, और फिर भी मैं ना विच आके मेरा हौसला बढ़िया है कि मेरे ही बच्चों की तरह ये बच्चे है बार्डर से रक्षा कर रहे ना। बीते कई साल से जम्मू कश्मीर में हालात कशीदा थे, जिसकी वजह से कश्मीर में तैनात फौज के जवान और उनके कुनबों की दिवाली भी ठंडी हुआ करती थी। लेकिन इस साल बदले हालात में जवानों के कुनबों के लिए भी श्रीनगर में दिवाली को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। जम्मू से लेकर पुंछ और श्रीनगर तक पहुंचकर सैकड़ों बीएसएफ के जवानों के परिवारों ने आपस में खुशियां बांटी। खुशियों की दिवाली वाकई खास है। उम्मीद है कि खुशियों की दिवाली वाली जो तस्वीर इस साल जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, जल्द ऐसा नजारा पीओके में भी देखने को मिलेगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन और जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको ऐसे मिठाई बाजार लेकर चलते हैं जो बेहद खास है, क्योंकि ये मिठाइयाँ कैदियों ने बनाई हैं। अपनी जिंदगी को बदलने और नई राह पर चलने के लिए कैदी काफी कुछ नया कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को कैदियों का काम इतना पसंद आ रहा है कि 2-4 दिन में ही मार्केट में उनके काम की भारी डिमांड बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मिठाई बिना दिवाली कैसी? दिवाली का मौका हो और मुंह मीठा ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिवाली को लेकर लोग भारी मिकदार में न सिर्फ घर के लिए बल्कि तोहफे देने के लिए भी मिठाइयाँ खरीदते हैं। दिवाली से पहले ही मिठाई की दुकानों में रौनक बढ़ जाती है। ऐसी ही रौनक चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में सृजन नाम की दुकान पर भी है, जहां मिठाई खरीदने की होड़ मची है। यूं तो मिठाइयाँ हलवाई या खास कारीगर बनाते हैं, लेकिन सृजन में जो मिठाइयाँ सजी हुई दिख रही हैं, वो किसी प्रोफेशनल ने नहीं बनाई, बल्कि इन मिठाइयों को बनाया है जेल के कैदियों ने। किसी न किसी जुर्म के चक्कर में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद कैदियों ने अपने हाथ के हुनर से ये मिठाइयाँ बनाई हैं। चंडीगढ़ में सृजन नाम से ये दुकान इंतजामिया की जानिब से खोली गई है, जहां जेल के कैदियों की तरफ से बनाई गई चीजें बेची जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड रहती है मिठाइयों की। दिवाली के मौके पर कैदियों के हाथों से बनी मिठाई की डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग कई कई डब्बे पैक करवा कर जा रहे हैं। यहाँ यूं तो हर रोज कैदियों के हाथों से बनी मिठाई बिकती है, लेकिन दिवाली के मौके पर मांग ज्यादा बढ़ जाती है और कई बार तो ग्राहकों को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। कस्टमर बहुत ज़्यादा है। अभी आप ही देख रहे हैं कि रश कितना ज़्यादा लगा हुआ है। हमारे पास मिठाइयाँ सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। ये तीसरा चौथा चक्कर है जो सप्लाई आई है हमारे पास, और अभी शॉर्ट ही चल रही है। खास बात यह है कि कैदियों को मिठाई बनाने का हुनर सिखाने के लिए जेल इंतजामिया की जानिब से एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। ये प्रोफेशनल्स इन कैदियों को मिठाई बनाने की ट्रेनिंग देते हैं और अपनी निगरानी में ही मिठाइयाँ बनवाते हैं।
हमारे जो इनमेट्स हैं उनको हमने इस तरह से ट्रेन किया है कि वो क्विजीन के अंदर और मिठाइयों के अंदर, स्वीट सेक्शन के अंदर अपनी स्किल को डेवलप करें। तो उसके लिए हमने स्पेशली उनको कुछ मिठाइयाँ बनाने के लिए हमारी एक टीम तैयार करती है, तो सुपरविजन के अंदर वो मिठाई तैयार करते हैं। कैदियों से मिठाई बनवाने के पीछे एक बड़ा मकसद ये है कि इनके हुनर को निखारना है और जब वो जेल से बाहर जाएं तो इस हुनर का इस्तेमाल कर पैसे कमा सकें। जेल इंतजामिया का कहना भी है कि हमारा मकसद कैदियों से मिठाइयाँ बनवा कर पैसे कमाना नहीं है, बल्कि कैदियों में खुद एतमादी जगाना है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जब इनमेट कोई काम करता है तो केवल उसकी स्किल डेवलप नहीं होती है, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि वो जो एक बर्फी या लड्डू बनाना सीख गया तो आफ्टर रिलीज भी वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। जेल सिर्फ सजा देने के लिए नहीं होती, बल्कि कैदियों को सुधारने की मुहिम भी यहाँ चलती रहती है और इसी मुहिम से जुड़ा है कैदियों को ट्रेनिंग देकर उनसे मिठाई और दूसरे सामान बनवाना। जिस तरह से जेल में बने सामान को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, उससे जाहिर है कि कैदियों का खुद एतमाद जरूर बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। पूरे मुल्क में रोशनियों के त्योहार दिवाली की धूम है, जिससे पूरा मुल्क जगमगा रहा है। हमारी गंगा जमनी तहजीब की खासियत है कि तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ सबके त्योहारों में शरीक होते हैं और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। गंगा जमनी तहजीब की एक अलामत है आफ्ताब हिंदुस्तानी, जो अपने शहर उधमपुर में हर साल एक दिया शहीदों के नाम मनाते हैं। रिपोर्ट देखिए। सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है, इस किनारे उस किनारे। दिवाली रोशनियों का त्योहार है, जिसकी रोशनी में पूरा मुल्क जगमगा उठता है। हमारी गंगा जमनी तहजीब की यह खासियत है कि यहाँ की मिट्टी में विरासत को संभालने का फ़न मौजूद है और इस फ़न में तमाम मज़ाहिब के त्योहार हैं, जिसको तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। इन्हीं में से एक अक़ीदतमंद है आफ्ताब हिंदुस्तानी, जो अपने शहर उधमपुर में हर साल एक प्रोग्राम करते हैं, जिसका नाम है एक दिया शहीदों के नाम। ये हर साल शहीदों के नाम एक दिया जलाते हैं और लोगों को भी इस प्रोग्राम में शरीक करते हैं और इस तरह से ये फ़ौजियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। इस दौरान इन्होंने शहीदों के अहले खाना को भी खराज अक़ीदत पेश किया और उन शहीदों के अहले खाना को भी खराज अक़ीदत पेश किया जिनके होनहारों की कुर्बानी की वजह से हम अपने घरों में अमन व अमान से रहते हैं। काश हम अपनी ज़िंदगियों में भी उन रोशनियों को ले आएं जो हमें ये दर्स दे रही हैं कि आज की रात दिवाली है, दिए रोशन हैं, आज की रात ये लगता है मैं सो सकता हूँ। जी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ महमूद फैसल। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बिहार की राजधानी पटना में वाक़े खानकाह हजरत शाह अरजानी में एक कुल हिंद तरहीब मुशायरे और मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, कोलकाता और झारखंड के 50 से ज़्यादा शायरों ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। बुजुर्ग शायर और बज़्मे दोस्तां के रोहे रवां मोइन कौसर ने जी सलाम को बताया कि मुशायरा सैयद शाह हामिद हुसैन हामिद अजीमाबादी की याद में मुनाकिद किया गया। हामिद हुसैन अजीमाबादी ने 100 साल कबल 1919 में इसी जगह मुशायरे का इनेकाद किया था। हामिद हुसैन अजीमाबादी न सिर्फ साहिब दीवान शायर थे, बल्कि 16वीं सदी के अजीम सूफी हजरत शाह अरजानी के मुरीदों में शामिल थे। इस मुशायरे की खासियत ये है कि 100 साल पहले इसी जगह पर तरही मुशायरा हुआ था। उसी के याद में हमने बज़्म दोस्तां ने तरही मुशायरा का आगाज़ किया। कलकत्ता से आए, आसनसोल से आए, जमशेदपुर से आए, आज़मगढ़ से आए हैं। ये लोग बाहर के लोग हैं, बिहार से बाहर के लोग। कोलकाता से आए हलीम साबिर और आज़मगढ़ के मैकश आज़मी ने कहा कि तरही मुशायरों की कदीम रवायत रही है। मुशायरों से
अदब को फरोग हासिल होता है और नए शायरों को मौका मिलता है। शायरों ने चंद अशआर जी सलाम के नाजरीन के लिए खुसूसी तौर पर कहे। शाह अर्ज़ा दरबार है, उनके ताल्लुक़ से ये मुशायरा किया करते हैं उर्दू की तरक्की के लिए, और इनका एक बड़ा मकसद ये भी है कि नए शोरा में शेरगोई की तरगीब पैदा हो और हमारा ये जो उर्दू अदब का सिलसिला जो चलता है इसमें नई नई शोरा और शायरात आएँ और उर्दू अदब के जिस्म में नया खून रवां हो, ये एक मकसद है। इसीलिए इस मुशायरे में देखेंगे आप कि कोहना मश्क शायरों के साथ साथ नौ मश्क शोरा को भी दावत देते हैं और सबकी पजीराई करते हैं। मुशायरे हमारी तहजीब का हिस्सा है और मुशायरे से आजकल तो मुशायरा ऐसा हो गया है कि गैर उर्दू भी दिलचस्पी लेते हैं और पूरी दुनिया मुशायरे हो रहे हैं। तो इससे एक अदब को समझिए कि फ़रोग हासिल होता है मुशायरे से। उर्दू ज़बान का वजूद ही लगभग वजूद ही इन नशिस्तों मुशायरों से बरकरार है और इब्तिदा से ही खानकाहों, मजलिसों, नवाबीन और रऊसा के दरबारों में इस तरह के तरही मुशायरे हमेशा से होते रहे हैं। और आज का ये मुशायरा है शाह अर्ज़ा की बारगाह में, उसी एक रिवायत का एक सिलसिला है और एक बहुत अच्छा और बहुत उम्दा सिलसिला है। मुशायरे में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। जी सलाम के लिए पटना से सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट। बढ़ेंगे खबरों में आगे। मुल्क में हर साल होने वाले रेल हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन हर साल होने वाले रेल हादसों को रोकने में नाकाम रहती है। मगर अब हर साल होने वाले इन हादसों को कम किया जा सकेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले शुभम सक्सेना ने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे रेल हादसे रोकने में मदद मिल सकती है। कैसे रेल हादसों को रोकने वाला ये लाइन फॉलोइंग रोबोट काम करता है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले इनसे मिलिए। ये है यूपी के संभल के रहने वाले शुभम सक्सेना। अब शुभम का पूरा तारुफ आपसे करवाते हैं। शुभम साइंस के तालिब इल्म हैं और साल 2019 में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक्किद की गई साइंटिफिक रिसर्च एग्जामिनेशन में शुभम ने हिस्सा लिया और शुभम ने इस कंपटीशन में ऑल इंडिया में 72वीं रैंक हासिल की। बड़ी बात यह है कि इस कंपटीशन में मुल्क भर से करीब 13 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। अब आपको शुभम के सबसे नए इन्वेंशन के बारे में बताते हैं। यह है शुभम का सबसे नया इन्वेंशन और शुभम ने इसे लाइन फॉलोइंग रोबोट नाम दिया है। शुभम का दावा है कि अगर इस लाइन फॉलोइंग रोबोट में लगे सेंसर को मुल्क में चलने वाली ट्रेनों में लगा दिया जाए तो इससे रेल हादसों में बड़ी कमी आ सकती है। ये मैं इंडियन रेलवे को समर्पित करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि आए दिन रेलगाड़ियाँ अपनी पटरी से उतर जाती हैं, जिस कारण लाखों लोग मारे जाते हैं। शुभम का ये लाइन फॉलोइंग रोबोट किसी दफ्तर या किसी भी जगह पर निगरानी के भी काम आ सकता है। शुभम का दावा है कि किसी भी अहाते की निगरानी में लगे सीसीटीवी कैमरे सिर्फ एक ही दिशा में निगरानी करते हैं, लेकिन अगर उनकी जगह इसे अहाते के चारों तरफ एक छोटा ट्रैक लगाकर लाइन फॉलोइंग रोबोट को लगाया जाए तो ये हर सिमत की तस्वीरें कंट्रोल रूम तक भेजने में अहल है। अगर मैं इसका यूज करता हूं तो इसके सेंसर एक ट्रैक पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर मोड़ आता है तो ये स्वतः ये उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं पटरियों पर ट्रेन के उतरने की वजह से। मेरा ये लाइन फॉलोइंग रोबोट अपने ट्रैक पर चलता है। जैसे ही टर्न आता है ये स्वयं इसमें लगे सेंसर वर्क करने लगते हैं, सेंसर एक्टिवेट होते हैं और ये तुरंत ही टर्न ले लेता है। इससे ये फायदा होता है कि ये पटरियों पर से उतरेगी नहीं ट्रेन। अगर इन्हीं सेंसर का यूज मैं ट्रेन में करूंगा, रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज हमारे पास है, मैं उन्हें भी ये सौंपना चाहता हूं जिससे कि वो इस पर और काम कर सकें और जो होने वाली आए दिन होने वाली घटनाएं हैं उन्हें रोका जा सके। बड़ी बात यह है कि इस लाइन फॉलोइंग रोबोट को बनाने में सिर्फ 600 रुपए का खर्च आया है।
यानी अगर इसमें कुछ जरूरी तब्दीलियां कर दी जाएं तो कम कीमत में ये डिवाइस कई लोगों की जान बचा पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, शुभम सक्सेना ऐसे इन्वेंशन करना चाहते हैं जिनकी मदद से दहशतगर्दी और मुल्क की सिक्योरिटी को चैलेंज देने वाले दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। संभल से जी मीडिया के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट।